नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ खास शब्दों के बारे में और उन्हें सीखने का एक ऐसा मजेदार तरीका देखेंगे जिसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि एग्जाम के लिए वोकैबुलरी की लंबी लंबी लिस्ट याद करनी पड़ती है और वो बहुत बोरिंग लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, हम भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। पर सोचिए, अगर इसे सीखने का कोई मजेदार तरीका हो तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं वो हैं देशज शब्द। अब सवाल ये है कि आखिर ये देशज शब्द होते क्या हैं और इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, देशज शब्द का मतलब ही है देश में जन्मा। मतलब ये वो शब्द हैं जो किसी दूसरी भाषा जैसे संस्कृत या फारसी से नहीं आए, बल्कि हमारे ही देश की अलग अलग बोलियों और आम बोलचाल से निकले हैं। ये शब्द हमारी भाषा को, समझिए, एक असली देसी टच देते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आज हमारी चर्चा का आधार हैं, और जैसा कि यहाँ लिखा भी है, ये शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा नाम आशीष है और आज इन शब्दों को याद रखने का एक बेहद आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो इसका हल क्या है? जैसा मैंने कहा, रटना तो नहीं है, तो फिर क्या? हम इस्तेमाल करेंगे एक कहानी का। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें ये सारे शब्द मोतियों की तरह पिरोए हुए होंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो बहुत अच्छे दोस्तों से। एक है तेंदुआ और दूसरी है एक नन्ही सी चिड़िया। और हाँ, यहीं पर हमारे पहले दो देशज शब्द आ गए, तेंदुआ और चिड़िया। अब ये जो तेंदुआ था ना, ये कोई आम तेंदुआ नहीं था। ये बड़ा मॉडर्न था। जब भी कहीं जाता तो सर पर एक बढ़िया सी पगड़ी बांधता, पैरों में पहनता जूता, कंधे पर एक झोला टांगता और हाँ, उसकी कलाई पर हमेशा एक घड़ी बंधी रहती थी, बिल्कुल स्टाइल में। देखा, कहानी के बस इतने से हिस्से में ही 4 नए शब्द याद हो गए। पगड़ी, जूता, झोला, कलाई, सब तेंदुए के फैशन से जुड़े हुए। अच्छा, तो इन दोनों दोस्तों का एक फेवरेट गेम भी था, पकड़म पकड़ाई। और तेंदुआ थोड़ा शैतान था। वो क्या करता कि पेड़ पर चढ़ जाता और फिर धड़ाम से नीचे कूदने की एक्टिंग करता, और इस चक्कर में वो मिट्टी में पूरा लथपथ हो जाता था। ये दो शब्द कितने मजेदार हैं। धड़ाम, गिरने की आवाज सुनते ही सीन आंखों के सामने आ जाता है, और लथपथ मतलब पूरी तरह से सना हुआ। ये दोनों शब्द हमारी भाषा को कितना जीवंत बनाते हैं। अब इतनी धमा चौकड़ी के बाद भूख तो लगेगी ही, तो दोनों दोस्त मिलकर क्या बनाते थे? खिचड़ी। और खिचड़ी का सारा मसाला वसाला एक छोटी सी डिबिया में रखा रहता था। फिर गर्मा गर्म खिचड़ी एक बड़े से कटोरा में डालकर खाते थे। तो लीजिए, खाने पीने से जुड़े 3 और शब्द आ गए, खिचड़ी, डिबिया और कटोरा। ये सब वो चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इतनी बढ़िया खिचड़ी कि पेट एकदम फुल। इसके बाद तो बस आराम का वक्त होता था। दोनों अपने घर चले जाते, जो हमेशा सामान से खचाखच भरा रहता था। और हाँ, प्यास के लिए कोने में पानी का एक लोटा जरूर रखा होता था। पेट, ये तो हम सब जानते हैं, खचाखच मतलब एकदम ठसाठस भरा हुआ, और लोटा वो पानी का पारंपरिक बर्तन। सिंपल। कहानी का आखिरी हिस्सा, हमारे मॉडर्न तेंदुए को ना सफाई बहुत पसंद थी, तो वो रोज झाड़ू लगाता था, और उसे ऐसा करते देख दूर बैठा एक छोरा, मतलब एक लड़का, जोर जोर से किलकिल करके हंसता था। बस यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं थी, असल में ये एक ट्रिक थी, एक मेमोरी टेक्निक। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी से हमने सीखा क्या। और ये रहा सबसे बड़ा राज। जैसा कि इन नोट्स में साफ साफ लिखा है, कहानी में लाल पेन से लिखे गए सारे शब्द असल में देशज शब्द ही थे। तो सोचिए जरा, एक छोटी सी कहानी से कितने शब्द याद हो गए। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। हमारे हीरो कौन थे? तेंदुआ और चिड़िया। तेंदुआ क्या पहनता था? पगड़ी, जूता, साथ में झोला और कलाई पर घड़ी। खेलते हुए क्या हुआ? धड़ाम से गिरा और हो गया लथपथ। फिर क्या खाया? कटोरा भर के खिचड़ी। पेट भर गया तो घर में झाड़ू लगाई, जिसे देखकर एक छोरा हंसा। देखा, सारे शब्द अब कहानी से जुड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सीखना बोरिंग हो ये जरूरी नहीं, इसे मजेदार बनाया जा सकता है। अगली बार जब कोई मुश्किल चीज याद करनी हो तो क्यों ना उसकी एक कहानी बना ली जाए। ये तरीका सिर्फ शब्दों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट पर काम आ सकता है।